सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आइए हम और आप मिलकर मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए माघ शुक्ल एकादशी का नाम एवं महत्व वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, नित्य गीत, षोडशोपचार पूर्वक भक्ति भाव से दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानता पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वेकानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर करो। प्रातःकाल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करें। बहुत भी कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया और रात के स्वप्न का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख एवं ऐश्वर्य का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता है। नहीं सोचता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय से ऐसे उदार वचन सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही प्रवर्तक मुनि का आश्रम है। वहाँ महामुनि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलावेंगे। और ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांतिचित योगी, मुनि, ऋषि, तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखलाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि से आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य की कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य जो मुझे दे रहे हैं, उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपकी दया से वे भी सब दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यानवित
हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोलकर कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी स्त्री का ऋतुभंग किया था। ऐसे पाप के फलस्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एवं एक दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते हुए राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त होता है, उसको मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। बोलिए एकादशी मैया की जय। राधे राधे।